हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिराजपाल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है आईपीयू साइकिल। मींस कि इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस डिवाइसेस एंड द आउटपुट डिवाइसेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस बेसिकली होते क्या हैं। इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। मींस कि वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम जो कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कीबोर्ड। दिस इज द कीबोर्ड जिसके थ्रू कुछ भी हम अल्फ़ाबेट्स, नंबर, कोई स्पेशल सिंबल, कुछ भी चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है माउस, जिससे किसी भी चीज़ को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्कैनर। स्कैनर बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारा कोई पेपर है, उसको स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी हम कंप्यूटर के अंदर बना सकते हैं। और फिर हमारा आता है माइक, या जिस आप बोल सकते हैं माइक्रोफोन, जिससे कि हम अपनी वॉल्यूम को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं। तो ये हमारे सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो अब हमने कंप्यूटर के अंदर अपने इंफॉर्मेशन डाल दी है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे दिया है। अब बारी आती है कि उसको प्रोसेस करने की। तो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है हमारा सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो सीपीयू जो है बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है कंट्रोल यूनिट। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। मतलब ये एक मैनेजर की तरह एक्ट करता है, एक सुपरवाइजर की तरह एक्ट करता है, जो कि देखता है कि सारे फंक्शन, सारे ऑपरेशंस जो है कंप्यूटर के करेक्टली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, जितनी भी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, वो एएलयू करता है, हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद आता है हमारा मेमोरी यूनिट। तो जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर सेव होती है, उसको कंप्यूटर को अगर कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो वो मेमोरी यूनिट से लेता है। और कुछ भी इंफॉर्मेशन सेव करनी है कंप्यूटर को, तो वो मेमोरी यूनिट के अंदर उसको सेव करता है। तो ये टोटल होता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है आउटपुट डिवाइसेस। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए अभी। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हमने कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंस्ट्रक्शन डाली, उसको उसने सीपीयू के थ्रू उस इंफॉर्मेशन जो हमने उनको दी है उसको प्रोसेस किया। और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी उस प्रोसेस करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वो रिजल्ट हमें शो करेगा। तो बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट। जो भी प्रोसेस के बाद रिजल्ट आया है उसको डिस्प्ले करता है। तो उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें बहुत ही कॉमनली जो डिवाइस होता है आपका मॉनिटर। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई है उसको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करेगा। एक टीवी की स्क्रीन जैसा ये मॉनिटर होता है। फिर आता है हमारा प्रिंटर। बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन आप की आई है, अगर आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, उसको पेपर पे आप निकालना चाहते हैं, तो वो प्रिंटर के थ्रू आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे स्पीकर्स, कि कोई भी आपको इंफॉर्मेशन स्पीकर के थ्रू सुननी है, कोई भी सॉन्ग सुनना है, तो उसको आप स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। तो ये सारे हमारे होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारा आता है स्टोरेज डिवाइसेस,
कि स्टोरेज डिवाइसेस जो हमने भी बात की थी मेमोरी यूनिट की, तो वो स्टोरेज डिवाइसेस हमारे क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं स्टोरिंग द डेटा। उन जहाँ पे भी डेटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसमें सबसे जो पहला आता है वो आता है हार्ड डिस्क। दिस इज द हार्ड डिस्क। ये बेसिकली सीपीयू के अंदर ही होती है। इसको हम मेमोरी ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो जितना भी डेटा होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो जाता है, और कभी आपको फ्यूचर में निकालना है तो हार्ड डिस्क निकाल के सीपीयू को देती है और सीपीयू फिर आपको आउटपुट में शो करता है। ये हमारा सीडी और डीवीडी, आप इसको बोल सकते हैं, सीडी और डीवीडी होता है। इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को या डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा होता है ये पेन ड्राइव, जो कि इंफॉर्मेशन को, डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए यूज होती है। तो होप करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसी तरीके से हम वीडियो फिर आगे बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।